नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई, रांची सहित 14 जगह पर छापेमारी। अलकायदा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोहरदगा, हजारीबाग में भी छापेमारी हुई। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग की पेलावल सहित कई जिलों में 14 जगहों पर रेड चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड एटीएस की बहुत बड़ी कार्रवाई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 14 जगहों पर छापेमारी हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? इस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? जी, बता दें कि एटीएस को कुछ सूचनाएं मिल रही थी जो कि अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, यहाँ की जो कि बता दें कि जाहिर तौर पर यहाँ पर अलकायदा के जो संगठन को एक मजबूती देने के लिए सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मजबूती देने को लेकर कई जगहों पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाता था, जिसे लेकर ही ये छापेमारी किए जाने की सूचना फिलहाल जो है वो आ रही है। फिलहाल रांची के अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की रेड है, खासतौर से चान्हो का इलाका जो है वहां पर ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। वहां से कई लोगों को जो है वो पिक किया गया है, फिलहाल डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही झारखंड के अन्य इलाकों में भी जो 14 लोकेशन है, जिसमें हजारीबाग, इन तमाम क्षेत्रों के का जिक्र है, इन जगहों से फिलहाल लोगों को उठाया गया और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से ये रेड कंडक्ट की गई है और जिस तरह की सूचनाएं एटीएस को मिली है वो काफी गंभीर हैं और इस मामले में अगर तमाम सच्चाई जो है अगर सामने आती है तो एक बड़ा चैलेंज होगा एटीएस के लिए और झारखंड के लिए भी। जी, वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में बम की धमकी, सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित बाहर उतार दिया गया है। विमान में बम की धमकी को लेकर जांच लगातार जारी है। ये फ्लाइट मुंबई से तिरुवनंतपुरम की तरफ जा रही थी और एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की आशंका जताई जा रही है, धमकी दी गई है और इसी के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली है। बम की धमकी को लेकर जांच लगातार जारी है कि क्या वाकई फ्लाइट में बम रखा गया है। इस बाबत लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मुंबई तिरुवनंतपुरम फ्लाइट में धमकी मिली गई है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित उतार लिया गया है। बम की धमकी को लेकर जांच लगातार जारी है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट है जो मुंबई से तिरुवनंतपुरम की ओर जा रही थी। और देखिए, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जेडीए का फैसला, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने भी डॉक्टरों को अब भरोसा दे दिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है और सभी विभागों में जूनियर डॉक्टर्स अब काम पर लौट रहे हैं। आज सुबह से ओपीडी सेवा भी बहाल की जा चुकी है और पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर ये जूनियर डॉक्टर्स गए हुए थे। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्या के विरोध में ये हड़ताल चल रहा था। आईजीआईएमएस में भी सीनियर रेजिडेंट अब काम पर लौट चुके हैं। कुल मिलाकर 6 दिनों के बाद आज डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है और आज से ओपीडी की व्यवस्था सामान्य रूप से सुचारू रहेगी और अलग अलग जगहों पर मरीजों को भी डॉक्टर देखना शुरू कर देंगे। ओपीडी सेवा बहाल होने से मरीजों के चेहरे पर राहत लौट आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही थी कोलकाता कांड को लेकर के। देश भर में अलग अलग जितने भी अस्पताल हैं वहां पे चिकित्सक जो हैं वो हड़ताल पे थे, लेकिन अब ये हड़ताल जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम पहुंचे हैं पीएमसीएच में और देखिए यहाँ पे आज यहाँ पे हड़ताल जो है वो समाप्त हुआ है और यहाँ पे जो मरीज हैं या उनके जो अटेंडेंट हैं वो अब
इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे काउंटर जो है वो खुलेगा और उसके बाद से जो है यहाँ पे इलाज जो है वो सुचारू तरीके से होगा। तो दूर दराज से जो है ये तमाम लोग जो है यहाँ आए हैं इलाज कराने और इन लोगों से जानते भी है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? वहाँ से आए हैं। इलाज कराने आई हैं। हाँ। आज डॉक्टर आएंगे, राहत होगी आप लोगों को? आज डॉक्टर आ जाएंगे तो राहत होगा आप लोगों को? हाँ सर आ रहे थे तो 10 दिन से, बाकी आज आए हैं कि खुल गया होगा तो हम दिखा के जाएंगे। राहत होगा आप लोग? हाँ हम लोग का राहत। यहाँ पे जो लोग हैं वो दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए भैया? बिहिया से। बिहिया से। पहली बार आज आए हैं या इससे पहले भी लौटे हैं? पहले बार आ रहे हैं। पहले बार 15 अगस्त तक नहीं आते, गुरुवार कल दिखाना पड़ता है यहाँ पर। हड़ताल की जानकारी थी आपको? नहीं, हड़ताल की जानकारी थी, देखिए जानकारी नहीं थी, आज बंद रहेगा। आज तो ये काउंटर खुल रहा है तो आज डॉक्टर देखेंगे। ठीक है आप? हाँ राहत। हम तो घर जा रहे हैं तो बाकी ट्रेन बाद में पता चला खुलेगा। गया से इलाज कराने आए हैं? जी सर। आपको अपना इलाज कराना है किसी भाई का करवाना है? जी सर। हड़ताल अब खत्म हुआ, अब राहत होगी आप लोगों को? जी सर। हाँ सर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो मरीज हैं या उनके अटेंडेंट हैं उनके चेहरे पे खुशी भी देखने को मिल रही है। काफी दिनों तक ये लोग जो हैं वो इलाज कराने यहाँ आ रहे थे, अब वापस बैरंग लौटना पड़ता था क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे। आज से इन लोगों को जो है राहत मिल रही है क्योंकि डॉक्टर जो है हड़ताल अब समाप्त किए हैं और जाहिर सी बात है कि जब डॉक्टर काम पर लौटे हैं तो मरीजों के लिए ये एक सुखद खबर है और बेहतर खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांड हुआ है कोलकाता में और जिन दरिंदों ने ये कांड को अंजाम दिया है उनको कड़ी सजा मिले, इसकी मांग लगातार चिकित्सक करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट की तलब की थी। साथ ही घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने की बात कही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टरों से काम पर भी लौटने की अपील की थी। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी, केंद्र और राज्य से नाराजगी जताई। पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं की गई थी और आज की सुनवाई से पहले गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का आखिरी आदेश दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का ये मामला है। पिछले सुनवाई में नाराजगी जताई गई थी और इसी पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है। और भागलपुर के नौगछिया में बुद्धूचक बिंद टोली बांध टूटने के बाद चारों तरफ पानी भर गया है। इसमें सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। अलर्ट मोड में आए प्रशासन ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। यहां अभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बांध टूटने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। हजारों लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में 44 करोड़ खर्च कर इस बांध का निर्माण कराया गया था और इस साल भी बांध की मरम्मतीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद ये बांध टूट गया है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। और पलायन की दर्दनाक दास्तां में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार हर साल बांध पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बांध जो है पानी का दबाव नहीं झेल पाता। आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है भागलपुर नवगछिया प्रखंड के बिंद टोली की। यह बिंद टोली बांध जो है बनाया गया था साल 2008 में। इस बांध को बनाने में सरकार ने 40 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च किया था, लेकिन यह बांध जो है पानी का दबाव नहीं झेल सका है और टूट गया है। और बांध के टूटने के साथ ही बिंद टोली में तबाही का मंजर पसर गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यह बिंद टोली बांध है वो 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक ध्वस्त हो गया है और इसके साथ ही चारों तरफ पानी फैल गया है। बता दें कि साल 2024 में भी इस बांध पर मरम्मती के नाम पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद भी यह बांध जो है
टूट गया है। बांध टूटने से सैकड़ों परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। बांध पर बसे जो लोग थे अब वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है और लोग अब दूसरे जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि नवगछिया इस्माइलपुर प्रखंड के गोपालपुर प्रखंड में बाढ़ से हालात जो है वो स्थिति जो है वो भयावह हो गई है और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर बांध पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए थे वो पानी का दबाव क्यों नहीं झेल सका। सवाल यह भी है कि इस साल इस बांध पर मरम्मती के नाम पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो आखिर चंद घंटों की बारिश में ही यह बांध धाराशाही कैसे हो गया। और सवाल यह भी है कि जो लोग आज बेघर हो गए उसे आशियाना कौन देगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और गोपालगंज से पटना तक जाने वाली NH 531 कई जगह पर धंस गई है। रेल ओवरब्रिज पर सड़क धंसने की वजह से कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सदर प्रखंड की तुरकहा से फतह तक जाने वाली अप्रोच सड़क पर ग्रामीणों ने खतरा को देख परिचालन बंद करा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से बारिश के बाद नेशनल हाईवे धंसी है। NH 531 के हाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में बारिश के बाद गोपालगंज से पटना को जोड़ने वाली NH 531 की हालत बेहद खराब हो चुकी है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के तुरकहा पुल के पास रेलवे की ओवरब्रिज के पास सड़क तकरीबन 8 से 10 फुट तक धंस चुकी है और सड़क धंसने की वजह से कई बार लोग हादसे के शिकार भी हो चुके हैं। हालांकि बड़ी गाड़ियां भी इस सड़क धंसने की वजह से दुर्घटना की शिकार हो सकती है और ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से NH 531 धंसी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 20 फुट लंबाई है इसकी और तकरीबन 8 से 10 फुट गहराई है और ऐसे में ये रेलवे का ओवरब्रिज है। जिस तरह से सड़क धंसी हुई है इससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार इसकी शिकायत NHAI और जिला प्रशासन के अधिकारियों से की गई, लेकिन सड़क की मरम्मती नहीं हो सकी। कब से गड्ढा बना हुआ है? ये तो लगता है 1 महीना जैसा हो गया जी। कोई देखिए धीरे धीरे होकर कितना टूटा, लेकिन प्रशासन को कोई नहीं, थोड़ी उन लोग अंधा है, वो लोग भी तो आ रहे रोड से देख रहे। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जब हादसा हो जाएगा तो फिर बोलेगा हमदर्दी दिखाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद है। कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। ये कब से गड्ढा बना हुआ है रेलवे ओवरब्रिज? लगभग 1 महीना से बना हुआ है। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ बड़ा हादसा हो सकता है। हम तो हमेशा लोग देखते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। एक ही जगह की और जगह टूटा हुआ है? नहीं, और भी जगह टूटा, उधर तो उससे ज़्यादा टूटा हुआ है उस रोड में। चारों तरफ सड़क टूटा हुआ है। हाँ। NH 531 है, उस पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और सड़क की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि NHAI और जिला प्रशासन के अधिकारी कब तक नींद से जागते हैं और इस सड़क की मरम्मती करा पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। चकिया, मेहसी, सुगौली और लालपरसा दक्षिणी टोले के लोग कटाव से सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन में करीब नदी ने 2 फीट कटाव कर लिया है। अगर कटाव रोधी काम समय पर शुरू नहीं किया गया तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, पानी में बह जाएंगे। परेशान स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले का तो लगा नहीं खेलो हैं, अब घर हमें करो जगह बना, हमें ही सारा हमारे आधार भाई जोन कितना कटा होगा अभी ले? अभी तो ये ना 1 डेग 2 डेग तो दुआरी बढ़ले बा। हमर ऐसो लगभग कितना कटाव कइला? ऐसो होका गिरल बा, लगभग मोटा मोटी 1 डेग गिरल बा। जैसे 5 फुट बताओ घर के लगे गिरल बा, 2 फुट समझ गिर गल बा। कौन दिन से कटाव करत है? 2 दिन गिरल है, 2 दिन रुकल बा, अब फिर हुआ 2 दिन रुकल बा, 2 दिन गिरल बा। हाँ 2-3 दिन में घर कटल है। हम कितना कटल बा? 2 फीट। अच्छा, का मांग करता नहीं? हम मांगता नहीं है, हम के कहीं शरण नहीं खे। हम के जमीन हम के कुछ दिन नहीं कहीं बसे लेकर रहे वाला। अच्छा, वो अधिकारी आए रहा है कि ना? आए रहलो से होने गिरा के गनी नहीं है ना, कनी नहीं गिरावे के तना गिरौनी लगी। अच्छा, कब पर काम भय रहलक हो? 10 दिन पहले भय रहलक है। काट लेलक, हमनी के कहां रहम सो जब दिन 3 फीट बा जी। अब यही में लागल बानी सो जे हमनी दिन रात सोचावट बाटे जी, जे रात भर में काट ली तो सब दह जाई घर दुआर जी।
तो आराम से कहाँ हमनी के कोनो अधिकारी अभी आइला कि ना? ना कोनो अधिकारी कहाँ आइल बा? कुछो मतलब कुछो मिला लगन से राहत होत कुछो ना कुछो अभी नहीं के। उहे बोरा भराई। अच्छा ये बोरा भराई रहे। हाँ तो बोरा सब का हो गए? सब ओई में तो पाइल बा पानी में सब चल गए। तो पाइल बा पानी में चल गए। प्रशासन से का मांग करता नहीं? प्रशासन से कथी ये मांगता नहीं, घर दुआर दी लोगन एकर मदद करी लोगन जे ना ढहे ना ढहे। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की करेंगे। बिहार में मानसून की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है और आज भी बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गया, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मौसम की सक्रियता जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, लगातार बनी हुई है। अगर हम बात आज की करें तो आज बिहार के कई हिस्सों में जो है झमाझम बारिश होने की जो है संभावना जताई गई है। और बताते चले कि कई ऐसे शहर हैं जहां अभी भी जो है हल्की बारिश जो है वो देखने को मिली है। और जो झमाझम बारिश होने की संभावना जिन जिलों को लेकर के जताई गई है उसके बाद संदर्भ में बताते चले कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, रोहतास जो ये 5 जिले हैं यहाँ पे आज झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसको देखते हुए येलो अलर्ट जी जो है जारी किया गया है। और बताते ये चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दिया गया है उसके अनुसार 21 अगस्त तक सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज की बात करें तो आज बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की तो कुछ में तेज गर्जन के साथ जो है वो बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। और ये भी बताते चले कि अब तक बिहार में 690.9 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 525 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से एक और जहां खेती की गतिविधि पर प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन नियंत्रण में भी जो है वो सहायता मिली है। ये भी बताते चले कि बुधवार को जो यानी कि कल पश्चिमी चंपारण के लौरिया में 74.2 मिलीमीटर बारिश हुआ था। भभुआ के अधवारा में 71 मिलीमीटर बारिश हुआ था। पश्चिमी चंपारण के सिकटा में 68.6 मिलीमीटर बारिश हुआ था। सीतामढ़ी के डेंगा ब्रिज में 55.6 मिलीमीटर बारिश हुआ था। सोनबरसा में 38.6 मिलीमीटर बारिश हुआ था। लेकिन दूसरे जिलों की बात करें तो वहाँ पे मौसम जो है सुहाना बना रहेगा और बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिलती रहेगी। लेकिन 5 जो जिले हैं जिसके संदर्भ में मैंने पहले बताया है उन 5 जिलों में आज झमाझम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और आज सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पर जाएंगे। सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे, जिससे खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग के निर्माण और नए थाने का निर्माण शामिल है। सीएम कई थानों के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण करेंगे और इसको लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारियां की गई है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निर्माणाधीन तुर्की थाना के भवन और मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। 3 थाने ऐसे हैं जो 100% बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक SC/ST थाने का बिल्डिंग है, इसके अलावा एक हफ्ता थाने का बिल्डिंग है और एक जजुआर थाने का बिल्डिंग है, जिसमें जजुआर थाना अभी शिफ्ट भी कर चुका है। इसके अलावा हम लोगों के 7 ऐसे और बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है और उनका निर्माण कार्य भी अभी प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के लगभग 5-6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि चक्की सुहागपुर थाने का भवन है, इसके अलावा कच्ची पक्की थाने का भवन है। तो बहुत सारा निर्माण कार्य बताया जाए कि सीएम आकर इन सभी चीजों का उद्घाटन या शिलान्यास करना, ऐसा संभावित कार्यक्रम है। अभी राइटिंग हम लोगों को नहीं आया, लेकिन हम लोग उसी आलोक में आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कार्य की प्रगति है उसको हम डीएम साहब देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।